जय हिंद दोस्तों। इनकम टैक्स के अंदर दो सेक्शन है, ATTT-A और ATTT-B। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है तो उसका सेविंग अकाउंट जरूर होता है। तो ATTT-A और ATTT-B आपको किस किस तरह की बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करता है, क्या ये सेक्शन कहता है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ATTT-A एंड सेक्शन ATTT-B ऑफ इनकम टैक्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, ये जो दो सेक्शन हैं ये हर एक टैक्स पेयर, हर एक व्यक्ति से रिलेटेड हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है इंटरेस्ट इनकम होता है, चाहे वो 10 रुपये क्यों ना हो, ये हर व्यक्ति से रिलेटेड है। क्योंकि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो बिना अकाउंट के आप अपनी रिटर्न नहीं भर सकते हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। तो लगभग 100% लोगों का है सेविंग अकाउंट होगा, RD अकाउंट भी कई लोग रखते हैं और कई लोग FD का अकाउंट भी रखते हैं। तो किस से आपको दोस्तों ये मिलेगा, अगर कोई बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस या कोई कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको सेविंग का ब्याज दे रही है, तो सेक्शन ATTT-A और TTT-B है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ATTT-A के बारे में। एप्लीकेबल टू 100% टैक्स पेयर, ऐसा कोई व्यक्ति जो टैक्स भरता है, रिटर्न भरता है, उसको ये ATTT-A की छूट मिलने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति का सेविंग का अकाउंट होता है। और जो सेविंग के अकाउंट के अंदर दोस्तों किसी को मंथली, किसी को क्वार्टरली, किसी को 6 मंथ बाद जो है इंटरेस्ट मिलता है बैंक में, उस इंटरेस्ट को आपको अपनी इनकम में दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप अपनी इनकम में नहीं दिखाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता पहले से चल जाएगा, क्योंकि पिछले साल से ही एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो है AIS और TIS आए थे, उसके अंदर ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। बैंक पहले से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा कि इस व्यक्ति का इतना ब्याज है वो सेविंग का आया है, तो आपको ITR भरने से पहले इनको भी, दोनों को, AIS और TIS को चेक करना है। सेविंग का इंटरेस्ट आपको मिला है किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो सेक्शन ATTT-A आपके लिए लागू हो जाएगा। सेविंग का इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम के अंदर जोड़ना है, ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम के हिसाब से आपकी ITR की जो भरनी है या नहीं भरनी है वो डिपेंड करता है, इसके ऊपर ही डिसाइड होती है। तो आपको पहले जोड़ लेना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जोड़ लेना है। उसके बाद में सेक्शन ATTT-A का काम शुरू हो जाता है, वो आपको 10,000 रुपये की डिडक्शन दे देता है। अगर आपको सेविंग का ब्याज मिला है किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, तो 10,000 रुपये आपको माफ़ है। मतलब 10,000 रुपये तक का सेविंग के ब्याज पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, और 10,000 रुपये से ऊपर की अमाउंट है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगी, और एज़ पर स्लैब रेट है आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से मैं समझा दूँ। किसी व्यक्ति का पूरे साल के अंदर 25,000 रुपये का जो है सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया है, तो सेक्शन ATTT-A बोलता है 10,000 रुपये आपका टैक्स फ्री है, आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। तो 25,000 में से जो 10,000 घटा देंगे, बाकी का जो 15,000 रुपये आपका जो बचेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा, और एज पर टैक्स स्लैब आपसे टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप डिपेंड करता है कि आपकी बाकी की इनकम जो है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस की इनकम वगैरह मिला करके अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना है, उस 15,000 रुपये भी कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर वहीं पर आपकी इनकम 10 लाख से क्रॉस कर जाती है और आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स पड़ता है, तो इस 15,000 रुपये भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, जो कि 4500 रुपये आता है। तो इस तरह से आपकी जो टैक्स स्लैब क्या है उसके हिसाब से ही आपको ATTT-A की छूट मिलेगी। छूट तो आपको 10,000 रुपये की फिक्स मिल जाएगी, और टैक्स कितना लगना है वो आपका टैक्स स्लैब बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ATTT-B के बारे में। ये है स्पेशली एंड एक्सक्लूसिव जो है बेनिफिट जो दोस्तों सीनियर सिटीजन को मिलेगा इनकम टैक्स में। एक तो सीनियर सिटीजन है, एक सुपर सीनियर सिटीजन है, इन दोनों के लिए ही ये सेक्शन ATTT-B अवेलेबल है। 1 अप्रैल 2018 से ये अवेलेबल हो गया था। AIS TIS के अंदर जैसे मैंने बताया था रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है। अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति है, उसको सेविंग का ब्याज आ रहा है, उसको FD का ब्याज आ रहा है, या उसको RD का ब्याज आ रहा है, चाहे वो बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो, कोऑपरेटिव बैंक से हो, तब आपको ATTT-B की छूट है वहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका सेविंग का, FD का, RD का ब्याज आ रहा है आपको इनकम में जोड़ लेना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसके बाद में इन तीनों को मिला करके आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, चाहे आपका ओनली सेविंग का ब्याज हो, चाहे सेविंग प्लस FD का ब्याज हो, चाहे सेविंग प्लस FD प्लस RD का ब्याज हो, आपको 50,000 रुपये छूट मिल जाएगी। मतलब 50,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 50,000 रुपये के बाद में आपको एज पर स्लैब रेट ही टैक्स देना है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था, अप टू 5 लाख रुपीज़ कोई टैक्स नहीं है, 50 से ऊपर वाले पर भी
और 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। इसको एग्जाम्पल मैं डिफरेंस और बता दूं दोस्तों आपको सेक्शन 80 टीटी ए और टीटी बी के बारे में। टीटी ए के अंदर आपको इंडिविजुअल को छूट मिलेगी, एचयूएफ को छूट मिलेगी और सीनियर सिटीजन को छूट मिलेगी जो कि एनआरआई है। एनआरआई इनकम टैक्स के अंदर एक डेफिनेशन होती है एनआरआई की, इंडिया में जो नहीं रहते हैं तो उनको 80 टीटीए मिलेगा। वहीं पर 80 टीटीबी सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलेगा, जो इंडिया के अंदर ही रहते हैं उनको 80 टीटीबी का छूट मिलेगी। और 80 टीटी के अंदर आपको केवल और केवल सेविंग के ब्याज पर छूट मिलने वाली है, जबकि 80 टीटीबी के अंदर सेविंग के ऊपर, एफडी के ऊपर, आरडी के ऊपर, तीनों पर छूट मिल जाएगी। जो अमाउंट है 80 टीटीए के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये है सेविंग का है, और 80 टीटीबी के अंदर है 50,000 रुपये है सेविंग का, आरडी का और एफडी का, तीनों का मिलाकर है। तो इस तरह से आपको अपनी जो भी सेविंग का, एफडी का, आरडी का इंटरेस्ट हो रहा है पहले तो इनकम में दिखाना है, आपको आईटीआर में शो करना है, फिर आपको 80 टीटी ए या टीटीबी जो भी सेक्शन एप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से आपको छूट लेनी है और आपको अपनी जो है आईटीआर भर देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। किसी भी तरह कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।